नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में सुबह से आज ज्यादा कुछ हलचल थी और ये हलचल पिछले हफ्ते से धीरे धीरे बिल्डअप हो रही थी। वजह ज्ञानवापी मस्जिद का एक एडवोकेट कमिश्नर के द्वारा सर्वे का जो हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है, उसके तहत शाम को जब सर्वे की टीम वहाँ गई, प्रशासन के लोग वहाँ गए, तो बहुत हल्ला गुल्ला शोरगुल मचा। यहाँ तक कि दोनों पक्ष, हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के लोग आए। मुसलमानों का एतराज़ था कि मस्जिद के अंदर गैर हिंदू नहीं जाएंगे, कुछ युवा मुस्लिमों का एतराज़ था। लेकिन क्या संविधान और कोर्ट से बढ़िया कोई चीज़ हो सकती है? तो सर्वे टीम एडवोकेट कमिश्नर के नेतृत्व में गई और करीब 4 घंटे तक आज सर्वे चला। कल भी सर्वे होगा। सर्वे इस बात का है कि जो भी स्थिति है वो क्या क्या चीज़ें एडवोकेट कमिश्नर देखते हैं, क्या क्या उनके सामने है। और जो श्रृंगारी गौरी का मंदिर है, जो ज्ञानवापी मस्जिद की दीवार पर ही बना हुआ है, ऐसा जानकारी है हमें, उसको लेकर लगातार विवाद और सारी चीज़ें होती रही हैं। लेकिन मुसलमानों के बीच में ये भ्रम भी फैलाया गया कि ये मस्जिद को ढाने की साजिश भी हो सकती है। उनको ये बताया गया कि इस तरीके सर्वे, इस तरीके की भूमिका, साजिश नहीं बल्कि भूमिका हो सकती है। इसको लेकर थोड़ा सनसनी भी रही, थोड़ा आपसी नारेबाजी भी हुई दोनों तरफ से। और इसी बीच एक महिला ने काशी विश्वनाथ मंदिर के 4 नंबर गेट के सामने सड़क पर नमाज अदा कर दी। हालांकि बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। इस सब घटनाक्रम के बीच आज काशी, बाबा विश्वनाथ की नगरी जिसे कहते हैं बम बम बोल रहा है काशी, तो आज काशी का तापमान थोड़ा बढ़ा हुआ था। मंथन में आज हम इसी बात को उठाएंगे, यही सवाल उठाएंगे कि क्या अयोध्या के बाद काशी? जब से हमें याद है, वर्षों से जब से हमने पत्रकारिता शुरू की थी, तो हम देखते थे कि अयोध्या, मथुरा और काशी, इनकी सुरक्षा के लिए एक अलग से पुलिस अधीक्षक और एक तंत्र हम देखते आए हैं कि इन तीनों मंदिरों मस्जिदों की सुरक्षा में, अयोध्या में बाबरी, यहाँ ज्ञानवापी और मथुरा में जो मंदिर और मस्जिद की जन्मभूमि और मस्जिद की सुरक्षा को लेकर बाकायदे एक पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी की नियुक्ति होती है और पूरा एक सिस्टम, एक तंत्र है जो सुरक्षा करता आया है। और भारत के संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी धर्म, मत, पंथ के लोगों को ये असुरक्षा ना महसूस हो कि भारत में रहते हुए हमारे मठ मंदिरों की सुरक्षा नहीं है। बाबरी कांड के बाद देश में एक अलग तरीके का माहौल बना और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब राम मंदिर के बनने का रास्ता साफ हुआ, तो उसके बाद राम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया और राम मंदिर अब तेजी से बन रहा है। विधानसभा 2022 जो इसी साल हुआ है, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी और उसके जो हिंदू संगठनों के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं संगठन, वो बार बार कह रहे थे। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कई बार उन्होंने कहा कि भाई अब अयोध्या के बाद मथुरा और काशी। बाद में वो उस काशी का मंतव्य या मकसद या उस बयान की बात अलग तरीके से उन्होंने परिभाषित की, लेकिन हिंदू संगठन लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि अयोध्या के बाद मथुरा और काशी उनके एजेंडे में है। विश्व हिंदू परिषद इस तरीके के आंदोलनों की अगुवाई करती रही, चाहे अयोध्या का मसला हो और चाहे काशी में। विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हरिशंकर जैन की याचिका पर यह पूरा मामला जो सर्वे का हुआ
और मोटे तौर पर जो मुझे जानकारी है, बाकी अभी विशेषज्ञ जोड़ेंगे तो वो बताएंगे कि कहाँ क्या होगा, लेकिन मोटे तौर पर जो मुझे जानकारी है कि चैत्र नवरात्र की चतुर्दशी को, माफ़ कीजिएगा चौथ को, ये मंदिर जो माँ श्रृंगारी गौरी का है, ये साल में एक बार दर्शनों के लिए खोला जाता है। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि भाई ये मंदिर दर्शन के लिए परमानेंट खोल दिया जाए, जैसे अन्य मंदिरों में दर्शन होते हैं। ये मंदिर बताते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद की दीवार पर बना है। जो सुरक्षा में लगे लोग या जो सिस्टम है, तंत्र है, सरकारी तंत्र है, उसे इस बात की आशंका रहती है कि कहीं दर्शनार्थियों के द्वारा कोई ऐसा काम न कर दिया जाए जो मस्जिद को नुकसान पहुँचे। इन्हीं कारणों से ये बंद रहता है। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी भी लगातार एतराज़ जताती रही इन सब मसलों को लेकर, लेकिन याचिका के बाद हाईकोर्ट ने ये निर्णय, एक निर्देश दिया हाईकोर्ट ने कि एक एडवोकेट कमिश्नर जाएं और वस्तुस्थिति, फोटोग्राफी, सारी चीज़ें, वीडियोग्राफी की जाए और एक रिपोर्ट 10 मई तक कोर्ट को सौंपी जाए। उसके बाद कोर्ट फैसला लेगा। ऐसा लगा कि या परसेप्शन बनाया गया। एक तो ये इत्तेफाक है, संयोग है या कुछ और। आज जुमा था और जुमे की नमाज के बाद शाम को, जुमे की नमाज के बाद ही लगभग 3 बजे वहाँ एडवोकेट कमिश्नर, पुलिस और जब महकमे के लोग जब आगे जाने लगे वहाँ, तो हल्ला गुल्ला मचा और मुस्लिम पक्ष के लोग आ गए। उन्होंने नाराए तकबीरी, अल्लाहू अकबर के नारे लगाने शुरू किए। बस बात यहीं से बिगड़ जाती है। बात करने के बजाय जो नारेबाजी होने लगती है ना, वो बहुत दिक्कत तलब हो जाता है। इस नारे का मतलब चाहे कोई बहुत अच्छा ही हुआ हो, लेकिन इसका ऐसा परसेप्शन बनाया जाता है कि बड़ा जिहादी नारा है, नारा तकबीरी अल्लाहू अकबर। ये आम आदमी को बता कि समझ में ये बात आती नहीं है। उसके लगता है कि जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं ये जिहादी नारेबाजी कर रहे हैं। तो जवाब में भी नारेबाजी हुई। फिर एक घटनाक्रम हुआ कि फिर एक ये देखा गया कि भाई एक मुस्लिम महिला ने वहाँ सड़क पर नमाज अता कर दी। तो ये सब सारी चीज़ें वहाँ देखने को मिली। घटनाक्रम बड़ा गर्मा गर्म रहा। और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर क्या क्या अब तक घटनाक्रम हुआ, वो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। मेरे दाईं तरफ आप देख सकते हैं कि क्या क्या घटनाक्रम हुआ है अब तक, क्या क्या रहा है। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। शाम होते होते माहौल गर्म हुआ, दुकानों के शटर धड़ाधड़ गिरे। बड़ी दिनों बाद इस तरह का घटनाक्रम हुआ। दुकानों का शटर गिरे, गलियों में लोग बार बार सड़क पर आते अंदर जाते। ऐसा माहौल ख़राब होने के दिनों का ये दृश्य एक बार दिखा वहाँ पे। काशी विश्वनाथ के इलाके की दुकानें बंद हुई, ज्ञानवापी के उधर के हलचल मची, तमाम लोग वहाँ रहे। तो ये सारी चीज़ें एक नज़र आई। लेकिन ये बात वास्तव में, जो बात कोर्ट ने कही और जो काम करने एडवोकेट कमिश्नर वहाँ गए थे, उसके तहत कोई ऐसा कुछ भी उसमें नहीं है कि मस्जिद के अस्तित्व को हटाना है, उसको विलीन करना है। ऐसा कोई मकसद कहीं ना कोर्ट का है और ना ही किसी का है। कोर्ट का हो भी नहीं सकता। लेकिन एक परसेप्शन दूसरे पक्ष में, मुस्लिम पक्ष में ये बनाया गया कि नहीं, ये अब बाबरी के बाद ये ज्ञानवापी का मसला है। और हिंदू संगठनों के लोगों ने भी उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। उन्होंने भी अपने तरीके से इसे परिभाषित किया। तो ना कम रघुवर और ना कम कन्हैया। कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं इस पर, वो सुनाना बड़ा जरूरी है। चीज़ें ऐसी हैं जो कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, लेकिन उसको दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है। कोर्ट का सिर्फ इतना ऑर्डर है कि जो मुकदमा दाखिल किया गया है, उनका जो प्लेन्ड केस है, उस प्लेन्ड केस के मुताबिक उसका सर्वे कराया, उसका ऑर्डिनरी कमिश्नर कराया जाए। सर्वे नहीं, सर्वे में मेजरमेंट होता है। ये ऑर्डिनरी कमिश्नर है। ऑर्डिनरी कमिश्नर का मतलब कि जो आपको अपनी आंखों से दिखे उसको आप नोट कीजिए, कौन सी चीज़ें कहाँ पर स्थित है, उसको आप रिपोर्ट कीजिए, उसकी कोर्ट में एप्लीकेशन, उसकी रिपोर्ट सबमिट कीजिए। आप सीधे एकदम करना रहे, कोर्ट के न्यायालय को, आदेश को एकदम मानने से इनकार कर रहे हो, सीधे कर रहे हो कि कोई घुस नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता सर? न्यायालय सबके लिए, न हिंदू है न मुसलमान है। अगर किसी भी यहाँ पर वर्ग है या विशेष जाति या किसी भी है, अगर न्यायालय ने अगर कह दिया कि आपकी जाँच होनी चाहिए या फोटोग्राफी, अगर आपके मस्जिद के अंदर कुछ गलत नहीं है
तो आप स्वागत कीजिए, उसको जांच कराइए और जनता के सामने रखिए कि भाई यहाँ हम आपका स्वागत करते हैं, आइए, इसको फोटोग्राफी पूरे जनता में दिखाइए, कुछ गलत नहीं है। गैर मुस्लिम उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। सर ये कौन सी बात है, ये तो एक तर्क हो गया न अंदर जाने के लिए। ऐसा कौन सा मस्जिद है जहाँ पे गैर मुस्लिम नहीं जा सकता? हम किसी पूजा और अर्चना में व्यवधान तो डालने नहीं जा रहे। कोर्ट का आदेश है, कोर्ट यहीं का है ना, ये मस्जिद कोई इंडिया के बाहर तो है नहीं, इंडिया के अंदर है ना, तो इंडिया की कानून मानेंगे ना सर आपको? तो अगर न्यायालय ने अगर आपको आदेश दिया है कि भाई शांति तरीके से एक सर्वे संगठन जाएगी, टीम जाएगी, आपका फोटोग्राफी का, यहाँ न तोड़ने की बात हो रही है न कोई चीज। जो पुरातत्व विशेषज्ञ हैं वो जाएंगे, जांच करेंगे, उसका जो निर्णय होगा वो साक्ष्य बना के कोर्ट में जमा कर देंगे। इतनी से तो बात है सर। उसके लिए भी अगर आप धमकी भरे लफ्जों में करें कि कोई घुस नहीं सकता, ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? यही है, आज के डेट में जो कोर्ट का जो न्यायालय का जो आदेश है वो सत्य है, उसको जांच होने देना चाहिए। जो सत्यता है वो जाहिर खुद हो जाएगा, उसमें क्या किसी को दिमाग में वो रखना है। लोग नहीं होने देंगे, नहीं होने दे, गलत है, सरासर गलत है। अब आप उसमें प्रशासन दबाव बनाएगी तो लोग कहेंगे कि नहीं ये मतलब दबाव बनाया जा रहा है। भाई आज के डेट में जब कोर्ट ने जब आज के डेट में आदेश दिया है तब न मैंने वो करने जा रहा हूँ। न उसमें हिंदू की बात है न मुसलमान की बात, जो सत्य है वो जाहिर हो जाएगा। अदालत के आदेश को मानने से इनकार कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, सरासर गलत कर रहे हैं। यहाँ जनता को छिपाने के लिए बात कर रहे हैं। आप लोग संयम बरत रहे हैं, इसका फायदा उठा हम लोग एकदम फायदा उठा रहे हैं। जब हम लोग अब दबाव बनाएंगे तो कहा जाए कि नहीं भाजपा के शासन है इसलिए अपने शासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। नहीं, अभी मैं कोई स्टेटमेंट देने के पक्ष में नहीं है। भाई क्या लगता है क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं सब वीडियो फोटोग्राफी की बातें हैं, वीडियो फोटोग्राफी होनी नहीं, चाहिए। मैं स्टेटमेंट नहीं देने के लिए तैयार हूँ भाई। कोई स्टेटमेंट नहीं, मैं अभी स्टेटमेंट नहीं देने के लिए तैयार। आए क्यों है भैया? कहाँ जा रहे हैं? नमाज पढ़ने जा रहा हूं। नमाज पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, इसके पहले भी ये भीड़ हुआ करती थी, आया करते थे आप? ये चिल्ला के बोला गया झूठ है जो कि आज जनता के सामने आ जाएगा कानूनन। वैसे तो सामान्य आम जनमानस पूरी तरह से जानता है और ये दिख रहा है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। सभी दीवालों पे, सभी खंभों, मेहराबों पे एक एक मेहराब, एक एक मस्जिद की ईंट चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि मैं मंदिर का अंश भाग हूँ। और माता श्रृंगार गौरी का मंदिर सदैव से यहाँ रहा है, आदि अनंत काल से ये श्रृंगार गौरी का मंदिर है, जो कि चैत्र नवरात्र की चतुर्थी पे इनके दर्शन होते हैं। हम लोगों ने इस वर्ष भी चैत्र नवरात्र की चतुर्थी पे दर्शन किया है। माननीय मोदी जी और प्रधानमंत्री जी ने, योगी जी ने के इस काशी विश्वनाथ धाम से श्रृंगार गौरी मंदिर का दर्शन सर्व सुलभ हो पाया। इसके लिए हम लोगों ने एक आभार यात्रा भी निकाली। एक बार सुबह से लगा हुआ है यहाँ पे, तो वो बताया कि ये मैं पहले ही बताया, ये सत्य को छुपाने का कुत्सित प्रयास है और जिसको ये चिल्ला के बोला गया झूठ है। जो चिल्ला के ये झूठ बोला जा रहा है कि हम नहीं घुसने देंगे, तो ये राष्ट्र की संपत्ति है। यहाँ घुसने से कोई किसी भी जाति धर्म के लोग किसी को नहीं रोक सकते। और ऊपर से ये माननीय न्यायालय का आदेश है और माननीय न्यायालय की टीम है। अगर इसको कोई रोक रहा है तो ये गैर कानूनी है और अपराध है। ये लोग हंगामा करने वाले लोग ये नासमझ हैं। सर्वेक्षण का आर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो दिया नहीं है, ये आर्डर दिया है न्यायालय ने। न्यायालय के द्वारा संविधान चलता है देश का। अगर अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातें हैं। दरअसल जो मेरी समझ में आया कि ये जो न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया के अनुपालन में जो काम करना चाहिए था वो बहुत हो हल्ला हो गया उसको लेकर दोनों तरफ से। तो अपने अपने तरीके से लोग जजमेंट करने लगे, जजमेंटल हो गए। तमाम सारी बातें हैं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी क्या स्थिति है इस पूरे मसले का, ऐतिहासिक महत्व क्या है, धरातल पर क्या स्थिति है, हिंदू जो पक्षकार है, हिंदू पक्षकार है, मंदिर के पक्षकार है, उनका क्या पक्ष है? क्योंकि अभी मुस्लिम पक्ष से लोगों ने, आपने सुना कि उन्होंने कह दिया कि अभी हमें कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना है। हमने इन सारी चीज़ों के जवाब लेने के लिए अपने दर्शकों को एक सही जानकारी, एक ऑथेंटिक जानकारी देने के लिए हमने निवेदन किया है। और हमारे साथ देश के जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर ओमकार नाथ सिंह जी जुड़ गए हैं। BHU, आप BHU से संबद्ध हैं, BHU के प्रोफेसर हैं। कृष्णा पंडित वरिष्ठ पत्रकार हैं
और शिशिर चतुर्वेदी पक्षकार हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के। आप सभी विद्वज्जनों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत नमस्कार, बहुत आभार कि आपने हमें समय दिया। प्रोफेसर साहब, बहुत आभार आपका कि आप जैसे विद्वान व्यक्ति आज हमारे साथ जुड़े हैं। पहला सवाल प्रोफेसर ओमकारनाथ सिंह से ही है, क्योंकि प्रोफेसर साहब जो कुछ बीत चुका है उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं और वर्तमान की स्थिति के आलोक में पूर्व की जो स्थिति है उस पर बात करेंगे। प्रोफेसर ओमकारनाथ सिंह जी, ये पूरा मसला है क्या? एक आम आदमी, एक भारत का एक आम आदमी अगर इसे समझना चाहे, जो रोज कमाने खाने वाला, रोज सामान्य बोलचाल का व्यक्ति, तो ये है क्या मसला? इस मस्जिद का प्रश्न है तो अभी उच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधीशों के द्वारा यह निर्णय किया गया है कि इसका सर्वे कराया जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी न्याय प्रक्रिया का एक अहम पड़ाव है ये, और ये दोनों पक्षों को स्वीकार करना चाहिए। जहाँ तक प्रश्न है मंदिर का, तो काशी तो निश्चित रूप से बाबा विश्वनाथ की नगरी रही है, इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। और बाबा विश्वनाथ के मंदिर को तोड़े जाने के बहुत सारे अवशेष वहां पर मौजूद हैं। अभी मैं आपको याद दिलाऊं कि अभी हम बभनिया एक स्थल है पंचकोशी मार्ग में, जहां हमने एक्सकर्शन कराया है अभी, और 1800 वर्ष पहले का शिवलिंग हमें प्राप्त हुआ है, काल का है। तो काशी के संदर्भ में यह कोई नई बात नहीं है, जहाँ भी आप ढूंढेंगे वहां शिव मिलेंगे। अब रह गई बात मस्जिद की, तो मस्जिद के पक्षकारों को भी न्यायालय सुनना चाहता है, ऐसा मैं मानता हूँ, इसलिए उन्होंने सर्वे का आदेश भी दिया है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। जिस तरह से निर्णय अयोध्या के संदर्भ में हुआ और हमारे पुरातत्वविदों ने एक्सकेवेशन किया वीडियोग्राफी के साथ दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में माननीय न्यायालयों के निर्देश पर, तो ऐसी प्रक्रिया अगर यहाँ भी अपनाई जाती है तो मैं समझता हूँ कि वो उचित होगी, और इसमें मुझे कुछ अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है और काशी का महत्व भी इसीलिए है। तो निश्चित रूप से मस्जिद के जो भाग दिखाई पड़ रहे हैं उनमें जो पत्थर या खंभे लगे हैं वो निश्चित रूप से हिंदू आकृति को बयां कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इसका निर्णय स्वाभाविक है, दोनों पक्षों को शांति बनाए रखनी चाहिए। और पुरातत्वविद चूंकि किसी धर्म और जात से संबंधित नहीं होते हैं, ये तो वही करेंगे जो वहाँ के साक्ष्य दिखेंगे। और अभी जो बाहरी साक्ष्य दिख रहे हैं वो तो निश्चित रूप से हिंदू परंपराएं, हिंदू मंदिर को तोड़े जाने से संबंधित है, लेकिन उसको और पुष्ट करने की आवश्यकता है, और यह काम माननीय न्यायालय के निर्देश के आधार पर ही होगा। अतिरिक्त मैं कुछ इसलिए नहीं कह सकता कि यह मामला न्यायालय में लंबित है और न्यायालय इसकी सुनवाई कर रहा है, उन्होंने अपनी टीम को भी भेजा है। तो ऐसी स्थिति में हमको उसका इंतजार करना चाहिए, दोनों पक्षों को इंतजार करना चाहिए। और अगर वो न्यायालय तत्वविदों की टीम को वहाँ भेजता है, इसके बाद उसके एक्सकेवेशन या वहाँ जो प्राप्त हुए अवशेष हैं उनके अध्ययन के लिए, तो वीडियोग्राफी के साथ दोनों पक्षों की उपस्थिति में पुरातत्व विभाग के आचार्य गण इस काम को करेंगे। और निश्चित रूप से अयोध्या की तरह दूध का दूध और पानी का पानी होगा, इसमें पुरातत्वविदों का सहयोग किया जाना आवश्यक। प्रोफेसर साहब, एक बहुत संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि इतिहास क्या कहता है इस आकृति के बारे में, यहाँ जो मस्जिद है उसके बारे में। जैसे अभी मैं किन्हीं विद्वान से सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि बाबा जो नंदी बाबा हैं वो हरदम उनका मुख भगवान शिव की तरफ होता है, और जो काशी में नंदी बाबा हैं उनका मुख ज्ञानवापी की तरफ है। तो एक ये भी संकेत है कि नहीं उस तरफ मंदिर था। इसके कहीं कोई ऐतिहासिक प्रमाण कहीं मिलते हैं प्रोफेसर ओमकारनाथ सिंह जी? ऐसा है कि आप दूर मत जाइए, आसपास के जितने भी मंदिर हैं आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। और ये जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है, नंदी और शिव के स्थान निश्चित हैं, और हमारे यहाँ प्रतिमा शास्त्र के ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के आधार पर ही देवालयों की स्थापना हुई है। और वो ग्रंथ आज के नहीं है, 6वीं शताब्दी ईस्वी उसके आसपास के ग्रंथ हैं, तो उनको भी हम प्रमाण के तौर पे स्वीकार कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि
इन ग्रंथों के आधार पे वर्तमान में जितने भी मंदिर बने हैं, या मैं अभी बभनियाओं का जिक्र कर रहा था, वहां भी आप देख सकते हैं तो अनार की जो स्थिति होती है, जहाँ से बाबा का पानी निकलता है, या जहाँ पे नंदी का स्थान है, नंदी का मुख है, वो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है और उसको आप आधार के तौर पर स्वीकार कर सकते हैं। यह जो बातें कही जा रही हैं उसमें बहुत कुछ सत्यता है, ऐसा मैं मानता हूँ। शिशिर चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत आपका शिशिर जी। काशी विश्वनाथ मंदिर के पक्षकार हैं और जैसा मेरी जानकारी है कि आप काशी, मथुरा और अयोध्या तीनों के पक्षकार मंदिरों के रहें, आपके मुख से ही हमने इस बात को सुना है। शिशिर जी, क्या जैसे आप अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद ने जिस तरीके से एक आंदोलन बनाया और फिर अब उसको अंजाम तक वो पहुंचा, तो क्या इस तरीके की कोई कार्य योजना है जिसके तहत विश्व हिंदू परिषद यहाँ भी काम कर रहा है? क्योंकि अभी जो हमने वकील को सुना, आपने भी सुना होगा, वो कह रहे हैं कि केवल एडवोकेट कमिश्नर जाएंगे, जो अपनी आंखों से देखेंगे वो रिपोर्ट दे देंगे। ना तो नाप जोख होनी है, ना कहीं उसमें कोई फोटोग्राफी होनी है, ना वीडियोग्राफी होनी। ये क्या घमंजा है शिशिर जी? देखिए, जो विश्व हिंदू परिषद का आप नाम ले रहे हैं वो गलत नाम ले रहे हैं। हिंदू महासभा के वकील हैं हरिशंकर जैन भाई साहब। हाँ, और ये राम जन्मभूमि में मैं हिंदू महासभा का पक्षकार था। मैं करेक्ट कर लेता हूं। विश्व हिंदू परिषद मेरे जहन में था, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने शुरुआती आंदोलन अयोध्या का शुरू किया था। माननीय अशोक सिंघल जी और अन्य लोग थे, जहां तक मुझे याद है। और हिंदू महासभा, हरिशंकर जैन जी निश्चित तौर पर हिंदू महासभा के सदस्य हैं और आप भी हिंदू महासभा की तरफ से पक्षकार हैं। तो मैं अपने आप को करेक्ट कर लेता हूं। अब आप कंटिन्यू करें। जी। अब देखिए, ये जो आंदोलन है, ये शुरू से 1964 में हिंदू महासभा को राम जन्मभूमि में अधिवक्ता वो पक्षकार बनाया गया था। ठीक, अब इस पे आ जाते हैं, इस वाले नए मामले में। इसमें कुल 7 वाद चल रहे हैं, 7 मुकदमे दायर हैं इसमें। तो इसमें जो ये ताजा मामला जो इस पे चल रहा है, इसमें 5 जने पक्षकार हैं। तो 5 जने पक्षकार महिलाएं जो हैं, उनका कहना था कि हमको श्रृंगार गौरी में पूजा का रेगुलर हमको वो दिया जाए, हमको आदेश दिया जाए, हमें अनुमति दी जाए कि हम प्रतिदिन पूजा करें। क्योंकि जब किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो वो एक व्यक्ति का रूप धारण कर लेता है। यही राम जन्मभूमि पे हमारी प्रेयर थी। वही चीज यहाँ पे भी है। तो साल में एक दिन चैत्र नवरात्र में वहां पर एक दिन मात्र पूजा का आदेश दिया जाता था, तो सुरक्षा कारणों से। तो हमारे इस अधिकार को जब मांगने गए तो कोर्ट ने कमिश्नरी के द्वारा वहां पर वीडियोग्राफी का आदेश दिया, जिसमें आज 22 जने टोटल वहां पर गए। तो उस 22 जनों में जो 5 हमारे हिंदू पक्ष के वकील, 5 हिंदू पक्ष के जो पक्षकार में 4 आदमी गए थे, 9 आदमी, और 7 जने गए थे मुस्लिम पक्ष से, और 3 कैमरामैन गए थे, और कमिश्नर के साथ 3 जने गए थे। तो कुल टोटल 22 जने आज वहां पर गए थे। बाहरी जो बैरिकेड है वहां की अंदर की आज वीडियोग्राफी हुई है। और अभी रात्रि में इस वक्त जब डिबेट चल रही है तो वहाँ काशी का जो प्रशासन है उसके साथ हिंदू पक्ष के हमारे लोग और शायद संभवतः मुस्लिम पक्ष के भी लोगों की बैठक अभी चल रही होगी जी। कल 3 बजे पुनः वहाँ वीडियोग्राफी होगी। तो इस प्रकार से ये टोटल जो मामला है इसको हिंदू महासभा के हमारे जो वकील रहे हैं हरिशंकर जैन वो उसको लड़ाई लड़ रहे हैं और हम सब उसकी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। अब सब बात यहाँ ये आती है कि इस देश का संविधान ये कहता है कि किसी भी धार्मिक स्थल में कोई भी धर्म का व्यक्ति जा सकता है। जैसे मक्के में रोक है कि वहाँ गैर मुसलमान नहीं जा सकता है, लेकिन इस देश में अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। तो मैं मस्जिद जा सकता हूँ और मुसलमान मंदिर आ सकता है, मैं गुरुद्वारे जा सकता हूँ, ये सब आज़ादियाँ हैं। तो आज जब कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि वहाँ वीडियोग्राफी हो और कमिश्नर जाएगा, उसकी टीम जाएगी तो वो कराए। तो अब चक्कर क्या है, जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है तो उसकी हालत ये है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, सच्चाई चिल्ला चिल्ला के वहां पर कह रही है कि ये मंदिर था सन 1964 में इसको ये मुहावरा ठीक नहीं है मुझे लगता है।
थोड़ा संशोधित कर दिया जाना चाहिए। क्यों कहें हम किसी को इस तरह की बातें, थोड़ा रिफाइंड कर लीजिए चतुर्वेदी जी। भाई ठीक है, वापस ले लेता हूँ, ठीक है, छोड़। हाँ, रिफाइंड तो कर लीजिए, कोई लड़ाई झगड़ा करने हम लोग बैठे नहीं है, मसला समझने बैठे हैं कुल मिला के। जी जी जी, नहीं जी। तो अब उसमें सन 1664 में जब औरंगजेब ने लाखों मंदिर तोड़वाए उस दौरान जी, और सैकड़ों लाखों हिंदुओं के जनेऊ कटवा के उनको मरवाया, उनका धर्मांतर कराया, ये हम नहीं कहते, ये इतिहासकार भी कहते हैं। तो उसी दौरान ये सारी कहानियां हैं। तो साक्षात जब सबूतों के आधार पर वहां बहस होनी है, दोनों पक्ष को सुना जाना है, वीडियोग्राफी सब जगह की होनी है, तो इसमें दिक्कत की कहां बात है, गुंजाइश कहां पर है। तो अब जिसके मन में भी पाप होगा वही घबराएगा ना जी। तो देश के संविधान का पालन ये नहीं करेंगे, कानून नहीं मानेंगे, अदालत नहीं मानेंगे, सरकारों को नहीं मानेंगे, तो कैसे चलेगा देश? देश एक संविधान, एक निशान, एक विधान से चलेगा। ये हिंदू महासभा के नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था जी। और आज फिर से ये बात उठ रही है। तो समान नागरिक संहिता आ रही है इसमें, तो इसीलिए लाई जा रही है, सब पे समानता के साथ सबको दिया जाए। वैसे तो हिंदुओं के साथ 1947 में जुर्म हुआ भाई, जब एक धर्म के आधार पे लोगों ने देश मांगा, तो जब देश मांगा तो 1947 में तो एक इस्लामिक राष्ट्र बन गया। तो यहाँ के बहुसंख्यक हिंदू समाज को क्या मिला? सेकुलरिज्म मिला। आप बताइए, 56 मुल्क पूरी दुनिया में 1400 इस्लामिक इतिहास में बन गए, लेकिन पूरी दुनिया में दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी आबादी को एक छत दुनिया में नहीं मिली। ईसाइयों के 100 से ज्यादा देश बन गए। तो हम जब छत मांगते हैं, जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो हम गुनहगार हो जाते हैं। वो मुसलमान होकर के मुस्लिम राष्ट्र मांगते हैं तो वो सही हो जाते हैं। ज्ञान वापी पे आ जाइए थोड़ा सा। पुराना तो खैर सारी चीजें हैं, जो बात आप कह रहे हैं औरंगजेब ने किया तो वो किया है, वो प्रामाणिक है, उसमें कहीं कोई लाग लपेट की बात नहीं है। और अगर वो नहीं तोड़ा होता तो शायद आज मुसलमान भी सांसद में नहीं होता और हिंदू भी चैन से रह रहा होता। तो ये जो कृत्य तो औरंगजेब का ही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब इसके पीछे जो हिंदू महासभा का मकसद क्या है? क्या अयोध्या की तरह वो काशी को भी एक आंदोलन के रूप में करना चाहती है हिंदू महासभा? और उसके बाद ये क्या रोड मैप क्या है इसका? ये मकसद क्या है आप लोगों का? रोड मैप ये है कि एक नारा दिया गया था, अयोध्या हुई हमारी, मथुरा काशी बाकी है। तो अयोध्या पे, मथुरा पे, काशी पे, ताजमहल पे, कुतुब मीनार पे, सब पे हम लोग के मुकदमे दाखिल है। सेकुलरिज्म जो शब्द है उस पर भी हमारा मुकदमा है। तो ऐसे विवादित, हमको राजनीति से लेना देना नहीं फिलहाल। हम परम आदरणीय श्री हरिशंकर जैन वरिष्ठ अधिवक्ता के नेतृत्व में हम सब एकजुट होकर इस लड़ाइयों को, इस मुहिम को बढ़ाएंगे। हमको सांसद विधायक बनने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम इस देश में हिंदुओं को, 100 करोड़ हिंदुओं को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक बात, शिशिर जी आएंगे आपके पास, आते हैं निश्चित तौर पे। बहुत सारी चीजें आ गई। अब संविधान के शिशिर जी, अब आपको माफी के साथ संविधान के दायरे में लड़ेंगे। माफी के साथ आपको रोक रहे हैं, माफी के साथ रोक रहे हैं। कानून को वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा पंडित जुड़े हुए हैं काशी से, काशी के वासी हैं कृष्णा पंडित जी, और पत्रकारिता में काफी वक्त भी हो गया इनको। कृष्णा जी, काशी के वासी के नाते क्या वहाँ कोई इस तरह के फिरका परस्ती, नफरत, भेदभाव, इस तरह की चीजें कभी रही हैं वहाँ काशी में? सबसे पहले सभी को वंदन, अभिनंदन, नमस्कार। देखिए, मैं बता दूं कि काशी में मुस्लिम और हिंदू बहुत ही सौहार्द से रहते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम भाव रहता है, बहुत ही एक अलग मिजाज होता है यहाँ लोगों में। लेकिन जिस दिन से ये घोषणा हुआ कि अदालत के निर्णय के द्वारा यहाँ पे सर्वे टीम आ रही है, मस्जिद में सर्वे करेगी ज्ञान वापी में, उस दिन के बाद सौहार्द बिगाड़ने के लिए साजिश रची गई। वो साजिश आज काशी को जलाने के लिए रची गई थी, लेकिन जिला प्रशासन की कामयाबी कहिए कि बहुत ही मुस्तैदी से इस पर, चूंकि स्पेशल क्राइम ब्रांच और जो सूचना विभाग होता है उसको पहले से पता था
जो इसके अध्यक्ष थे, जो कमेटी के अध्यक्ष थे, उनका जो बयान था कि कोई भी सर्वे की टीम हो उसको हम लोग मस्जिद के अंदर घुसने नहीं देंगे जी। इसके लिए महिलाएं और बच्चों को इकट्ठा करने के काम 2 दिन पहले से किया जा रहा था जी। गुप्त सूचना विभाग को यह जानकारी प्राप्त हो गई थी और पूरी तरीके से जिला प्रशासन मुस्तैद हो चुका था। अब ये सोचिए, कभी उस मस्जिद में कोई नमाज अदा नहीं की जाती रही है पहले के दिनों में, यहाँ तक कि अभी ईद बीता है, उसके पहले जो रोजा का होता था नमाज, उसमें भी कोई संख्या नहीं देखी जाती थी। आज अचानक हजारों की संख्या में ये लोग वहां पहुंच जाते हैं। आयशा बेगम नामक महिला गेट पे, मंदिर 4 नंबर गेट पे बैठकर वही नमाज अदा करने लगती है, जिसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अदालत के जो अवहेलना इन लोगों को द्वारा की जा रही है, कहीं न कहीं सौहार्द बिगाड़ने का विषय है। एक तरफ ये लोग नारेबाजी करते हैं, दूसरी तरफ ये हवाला देते हैं कि मैं कानून को सर्वोपरि मानता हूं, अदालत को शीर्ष मानता हूं। लेकिन हुआ क्या, आज जो घटनाएं घटी हैं, कहीं न कहीं इससे ये साबित होता है, यदि अदालत की जो आदेश है उसको भी आप नहीं मान सकते। जब सर्वे टीम अंदर जा रही है, उनके लोगों द्वारा यहां तक कहा गया कि जो दीवार पे खरोच लगी है, जो जांच करने का, भाई जांच की टीम की एक अपना तरीका होता है, उसको लेकर के उन लोगों ने कमिश्नर को हटाने की मांग की है कि बनारस के कमिश्नर को हटा दिया जाए। इसको लेकर के शीर्ष अधिकारियों से भी बातचीत उन्होंने किया। अभी कुछ लोग द्वारा, जो हिंदू संगठन के लोग हैं, चौक थाना अंतर्गत जो काशी विश्वनाथ आता है मंदिर, वहां पे बैठे हुए हैं मुकदमा कायम कराने के लिए, पंजीकृत कराने के लिए, कि अचानक इस तरीके से वहां भीड़ उमड़ जाती है और बहुत ज्यादा शोरगुल होता है। कहीं न कहीं सौहार्द बिगाड़ने की बात थी, लेकिन पुलिस मुस्तैदी से इसको संभाल लेती है। तो ये कहीं न कहीं एक पक्ष द्वारा जोर जबरदस्ती और न्यायालय के खिलाफ खड़ा होने की बात समझ में आ रही है, जो किसी के द्वारा प्रवोक किया गया है। जो इनके अध्यक्ष थे मलिक साहब, उन्होंने 2 दिन पहले बयान दिया था कि कोई भी आएगी लेकिन मस्जिद के अंदर उसका प्रवेश वर्जित होगा। उसी को लेकर के ये सारा वाकया हुआ और अचानक हजारों की संख्या में वहां उपस्थित होकर के प्रशासन ने सबको चेकिंग की। चेकिंग के बाद नमाज अदा करवाई। बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रशासन ने आज अपना काम किया और इनको नमाज अदा करने के बाद वहां सर्वे की टीम गई, सर्वे किया। सर्वे के बाद कल 3 बजे फिर सर्वे की टीम वहां जाएगी। तो देखिए, जब कभी भी साजिशें रची जाती हैं तो साजिश आने वाले समय में खुलता है उसका पन्ना, लेकिन साजिश के पीछे जो जिम्मेदार होते हैं कहीं न कहीं वो बेनकाब जरूर होते हैं। और आज का भी जो साजिश है उसका पर्दा भी प्रशासन जल्द हटाएगी। कृष्णा जी, अब काशी की क्या स्थिति है? कहीं सब कुछ ठीक है? काशी अपने मिजाज में, अपने रंग में है, या कुछ जैसा आपने कहा कि कुछ लोगों ने वहाँ के माहौल में जहर घोलने की कोशिश की? वो कौन लोग हैं? काशी के लोग भली भांति जानते हैं। बहुत ही सुलझे लोग हैं काशी के, किसी के उकसाने या गलत बयानबाजी से कभी प्रभावित नहीं होते हैं। उनका अपना वैचारिक भाव है। किसी के द्वारा प्रभावित होकर कुछ लोग जरूर वहां पहुंचे थे, लेकिन शासन द्वारा समझाने के बाद, बुझाने के बाद पूरी तरीके से स्थिति सामान्य है। कृष्णा पंडित जी, अगर एक पक्ष ने नाराए तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाए तो दूसरा पक्ष भी वहां पहुंचा ना बराबर मोर्चा लेने के लिए। अगर एक पक्ष संयम बरतता तो क्या ये स्थिति आने पाती? वो तो गलत है, नहीं लगाना चाहिए उनको नारे। सामने आते हैं, कहीं न कहीं राजनीतिक स्पेस दिया जाता है मीडिया को, एक साउंड के लिए, मीडिया स्पेस के लिए। वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जाने माने चेहरे होते हैं, वहां उपस्थित होकर के इन मुद्दों को भुनाने की कोशिश करते हैं। दूसरे पक्ष द्वारा वही मामला था। दूसरे पक्ष का कोई बहुत बड़ा विरोध नहीं था, संख्या की बहुत बड़ी संख्या नहीं थी, न मात्र के बराबर संख्या थी, लेकिन उनके द्वारा इनकी उपस्थिति होना, इसका विरोध जरूर जताया गया। ठीक बात है। ओंकारनाथ सिंह साहब के पास आते हैं। ओंकारनाथ जी, कुल मिलाकर सभी हिंदू महासभा के जो नेता हैं, शिशिर जी, वो पक्षकार भी हैं। आपने वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार को भी सुना। कुल मिलाकर क्या ऐसा मान लीजिए कोई इतिहास में कोई गलती हुई, किसी ने गलती की
तो क्या उस गलती को फिर उसी स्थिति में ठीक करने के लिए एक और गलती क्या की जा सकती है? मैं किसी पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, ना मैं कोर्ट पे सवाल उठा रहा हूँ, ना कोई व्यवस्था पे सवाल उठा रहा हूँ। मैं एक इतिहासकार से पूछ रहा हूँ कि क्या इस तरीके के कई प्रमाण हैं, कभी इतिहास में रहा हो कि इस तरह की चीज़ें करने के लिए दोबारा की हुई और एक बड़ी गलती साबित हुई हो? ओंकार जी सुन पा रहे हैं? काशी और चंदौली में मिलाकर के 2 स्थलों की खुदाई की है जी, और मुझे ऐसा लगा है कि तोड़ तो हुई, और यह निश्चित रूप से अच्छा नहीं माना जा सकता है। इतिहास में भी इन चीजों की चर्चा है। वर्तमान के संदर्भ में चूंकि यह मामला हिंदू पक्षकारों द्वारा आज न्यायालय में उठाया गया है, तो निर्णय भी न्यायालय के आदेश के अनुसार ही होना चाहिए। साक्ष्य आधारित अगर निर्णय होता है तो दोनों पक्षों को स्वीकार करना चाहिए, और साक्ष्य अगर हमको मिलते हैं, पुरातत्वविदों को मिलते हैं, तो जिस तरह से हमने अयोध्या के संदर्भ में साक्ष्य प्रस्तुत किया और सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसके आधार पर फैसला दिया, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के लिए भी वो उपयोगी होगा और दोनों पक्षों को उसे स्वीकार करने में कोई असहमति नहीं होनी चाहिए। आप मानते हैं, पुरातत्ववेत्ता के रूप में इस बात को मानते हैं कि क्या जिस प्रकार से राम मंदिर के साक्ष्य सुप्रीम कोर्ट में रखे गए और उन साक्ष्यों के आधार पर एक मजबूत फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया और मंदिर बन रहा है, क्या उस तरीके के ही साक्ष्य यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं? क्या ऐसी साक्ष्यों के मिलने की संभावना है ओंकार नाथ सिंह जी? कि साक्ष्य के आधार पर ही निर्णय होना चाहिए। अभी हमने एक्सकवेशन किया है चंदौली में माटी गांव का, वहां पे जिस तरह से मंदिरों की तोड़फोड़ हुई है, 100 से ज्यादा मूर्तियां तोड़ के रखी गई हैं, तो उसको मैं बचपन से देखते हुए आ रहा था। तो यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन चूंकि यह बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है, हिंदुओं के लिए एक जिसको कहते हैं आस्था का केंद्र है। 12 हमारे ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, और काशी का महात्म भी निश्चित रूप से बाबा विश्वनाथ के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो दोनों पक्षकारों को इस बात को स्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करना चाहिए, और जो भी टीम आई है उसे काम करने का अवसर सुलभ कराना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। अगर उसके बाद माननीय न्यायालय पुरातत्वविदों की टीम को वहां भेजता है और वहां प्राप्त सामग्रियों के अध्ययन की बात करता है, तो निश्चित रूप से हम इसके लिए आगे आएंगे। शिशिर चतुर्वेदी जी, इस पूरे प्रकरण में आपने अपना पक्ष रखा और आगे की भी चीज़ों को देखा गया। एक फर्ज कीजिए कि अगर कोई एक चीज़ उससे अगर कुछ अस्थिरता आती है, माहौल गड़बड़ाता है, तो क्या एक हिंदुस्तानी होने के नाते, काशीवासी होने के नाते, क्या हमको उस ओर जाना चाहिए? ये हो सकता है सवाल आपको अच्छा ना लगे मेरा, लेकिन मेरे मन में ये बात आ रही है। अदालत करा रही है, संविधान अनुरूप काम हो रहा है। तो मेरा पूरे काशी वासियों से निवेदन है, पूरे प्रदेश से, कोई भी ऐसा कार्य ना करे जो कानून हाथ में ले, और कानून को कानून की तरीके से काम करने दें। और सरकार से मैं निवेदन करता हूं, चिन्हित करके वीडियोग्राफी करा करके ऐसे उपद्रवी तत्व जो कि अंजुमन कमेटी से आते हैं, जिन्होंने ऐलान किया था, तो अगर वहां पर तोड़ फोड़ की कोई बात सामने आ रही है तो उन पर सख्ती के साथ आज ही कार्रवाई कर दे, जिससे कल आने वाले दिनों में समस्या विकराल ना रूप ले। तो पहली ही गलती पे आदमी को अगर पकड़ लेंगे तो दूसरी बड़ी गलती नहीं होने पाएगी। तो सरकार को कड़ाई के साथ वहाँ पालन करना चाहिए, और बाकी हम लोग प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। और कोई भी शिशिर जी, लीगल स्टेटस क्या है? लीगल स्टेटस हम जानना चाहते हैं, क्या है? 10 मई को ये रिपोर्ट देनी है एडवोकेट कमिश्नर को, फिर आगे क्या प्रोसीडिंग है, क्या जानकारी आपके पास? जी, जब वो आएगी, वीडियो रिकॉर्डिंग आएगी, उसको तथ्यात्मक तरीके से उसको चेक किया जाएगा। उसके बाद उस पर काउंटर एफिडेविट मांगा जाएगा दूसरे पक्ष से कि ये जो एविडेंसेस आए हैं वीडियोग्राफी पे, इस पे आपका क्या कहना है। फिर उसके बाद जिरह होगी और फॉरेंसिक टीम जाके वो भी अपने तथ्यों को जांच करेगी। इस तरीके से धीरे धीरे मुकदमा बढ़ेगा, और आगे अंजुमन कमेटी क्या एविडेंसेस लाती है,
क्या अपनी सबूत प्रस्तुत करेगी कोर्ट में, उस पर जिरह जब होगी तो सामने आएगा। और आदरणीय हरिशंकर जैन भाई साहब, वो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता है, वो हम लोग की तरफ से इसको मामले देख रहे हैं, और इसीलिए हम लोग ने वहाँ लोकल जो वहाँ के निवासी अधिवक्तागण हैं उनको भी साथ में लिया है, क्योंकि हर पेशी पे हम लोग का यहाँ से जाना, जैसे मैं लखनऊ से हूँ तो हम लोग का रेगुलर वहाँ जाना नहीं हो सकता है, लेकिन बाकायदा हम लोग उससे नज़र रखे हुए अब पल पल की अपडेट हम लोग ले रहे हैं, और किसी भी मामले में जो भी हम लोग से एविडेंसेस मांगे जाएंगे हम पूरी तरीके से तैयार हैं। ठीक है शशिर जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये आखिरी सवाल आज की इस परिचर्चा का आखिरी सवाल वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा पंडित से करता हूं मैं। कृष्णा जी, कहीं आपको, एक पत्रकार हैं आपने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को बैलेंस तरीके से रखा, आपने बहुत रिपोर्टिंग की होगी, काशी से आप आते हैं, आपको लग रहा है क्या कि राम मंदिर जैसे आंदोलन को बिल्डअप करने की एक कोशिश है और इसमें कहीं ना कहीं राजनीति इन्वॉल्व है? ऐसा क्या आप वहां एहसास कर पा रहे हैं काशी में रह के? तब हम लोग इसे चुनाव से जोड़ रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से राजनीतिक नेताओं द्वारा बयानबाजी किया जाता रहा, जैसे केशव प्रसाद मौर्य जब भी धर्म को लेकर के बोलते हैं तो अयोध्या, काशी, मथुरा, ये तीनों एक साथ शब्द होते हैं, और अयोध्या के बाद काशी की पूरी तरीके से, तो जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उनके मन में ये भावना जरूर जाग चुकी है कि ये सरकार हमारे ऊपर एक जोर जबरदस्ती का जो है कार्य कर रही है। ये भी कहीं ना कहीं प्रोवोकिंग का काम है, उकसाने का काम है। ठीक बात। आज जो माहौल तैयार किया गया पहले, उसका ये नतीजा है। जिस तरीके से बयानबाजी होती रही है, चाहे सरकार के पक्ष से हो चाहे विपक्ष के पक्ष से हो, या वो कमेटी, जो इस्लामिक कमेटी है, जो संगठन है, उनके द्वारा जो बयानबाजी होता रहा, कहीं न कहीं उसी का नतीजा है। नहीं तो जो अदालत का निर्णय है, इसके पहले एक बार टीम जा चुकी है सर्वे करने के लिए, बहुत पहले की बात बता रहा हूं, और उसमें भी कोई विवाद नहीं हुआ था। वर्तमान की जो स्थिति है, जिस तरीके से अयोध्या का निर्माण किया जा रहा है, तो उनके मन में एक कुंठा जरूर बैठ गई है कि अयोध्या के बाद ये लोग काशी, और काशी के बाद फिर मथुरा में अपना जो है भव्य निर्माण करेंगे, और निश्चित रूप से ये आधार वही बनाएंगे कि जिस तरीके से अयोध्या में कोर्ट ने विजय दिया, उसी तरीके से काशी के लिए और मथुरा के लिए भी सेम आधार बना करके, ग्राउंड बना करके ऐतिहासिक फैसले का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। तो एक पक्ष जो है इसको अपने ऊपर जुल्म के रूप में देख रहा है, कहीं न कहीं जाति के रूप में देख रहा है, और मानिए ना मानिए, इनके जो लोग हैं कहीं न कहीं चूंकि उनके पास अशिक्षा है, एक दूसरे को, जैसे मौलवी ने कह दिया तो पत्थर की लकीर हो गया, उनको ना आगे देखना ना पीछे देखना है, वो उनके पीछे भागने लगते हैं। जबकि निश्चित तौर पे सबको समझना चाहिए, 21वीं शताब्दी है, तकनीकी युग है, यहाँ सब चीज है, आप जानना चाहे जान सकते हैं, समझना चाहे समझ सकते हैं, लेकिन एक के पीछे भागने का काम, दूसरे के उकसाने पर कूदने का काम, ये दूसरे पक्षों द्वारा किया जाता रहा, जिसकी वजह से पूरी तरीके से ये फसाद का जड़ रहा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, आप सबने समय दिया। वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा पंडित ने पूरे जो सार है वो बताकर सामने रख दिया। जो कार्यक्रम की शुरुआत में हमने कहा था कि अगर ये इसमें कहीं जो दोनों पक्ष के लोग हैं, जो हल्ला मचाने वाले लोग हैं, मुल्ला मौलवी पंडित पॉलिटिकल लोग, अगर ये हल्ला नहीं मचाएं तो कोर्ट के आदेश पे चुपचाप बिना कोई बवाल के, क्योंकि कोर्ट कौन नहीं मानता, संविधान को कौन नहीं मानता, ये लोग उकसाते हैं और बार बार उकसाने की बात आई। कृष्णा पंडित ने बहुत बढ़िया बात कही कि अगर उधर मस्जिद इंतजामिया कमेटी के जो प्रमुख हैं अगर वो उकसा रहे हैं तो इधर सरकार के लोग भी उकसा रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी उकसाने की दायरे में है। तो मेरी के न्यूज की यही अपील है कि कानून को अपना काम करने दीजिए, कोर्ट को अपना काम करने दीजिए, न किसी के उकसावे में आइए, न किसी के बहकावे में आइए। काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है और वहाँ हरदम गंगा जमुनी तहजीब रही है, वहाँ के लोग बहुत समझदार हैं। काशी से पूरा विश्व प्रेरणा लेता है। काशी जो दिशा देता है, भारत ही नहीं पूरी दुनिया उस पर चलती है। मंथन
में आज कुछ ज़्यादा वक्त हमने ले लिया दर्शकों का। अब चलते चलते जो हमारा अंतिम सोपान है उस पर आकर खड़े हैं और यहाँ एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे आपको जो अपने आप में बहुत बड़ी नज़ीर है और बालहट की भी पराकाष्ठा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों भेंट मुलाकात कार्यक्रम में निकले हुए हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में वो जाते हैं और लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगले वर्ष वहाँ चुनाव है। उनकी इस भेंट मुलाकात कार्यक्रम में तमाम लोग उनसे मिलते हैं, मांगों पर सुनवाई भी वो कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार आपके द्वार है, वहाँ मुख्यमंत्री सीधे दरवाजे पहुँच जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रघुनाथपुर के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल में पहुंचे थे आज। इस दौरान सीएम को वहां के बच्चों ने स्वागत किया और उनसे ऑटोग्राफ भी लिए और ऑटोग्राफ के लिए उन्हें घेर लिया। इसी दौरान कक्षा 2 की छात्रा स्मृति ने मुख्यमंत्री से हेलीकॉप्टर में घूमने की जिद कर दी। मुख्यमंत्री ने भी शर्त रख दी, कहा जब 12वीं में फर्स्ट क्लास लाओगी, प्रथम श्रेणी में पास होगी तो हेलीकॉप्टर से जरूर घुमाएंगे। लेकिन बेटी जिद पर आ गई और इस बालहट, इस बच्ची की जिद के आगे राज्य के मुख्यमंत्री को झुकना पड़ा, या यूं कहें कि उस बच्ची का उन्होंने मन रख लिया। बच्ची और उसके जो सहेलियां हैं उनको बाकायदे मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर में घुमाया। वो हंसती खिलखिलाती मुख्यमंत्री के साथ बैठी। इन बच्चियों की तस्वीर देखिए, मन प्रफुल्लित हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएंगे। ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़ा, इससे इतर ये तस्वीर आपको ठंडक देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज मैं करा देता हूँ। करा दीजिए सर इसको। आपने नौकरी क्यों नहीं किया, राजनीति क्यों जो अपना नाम बताओ बच्चे लोग। कौन से क्लास में हो बताते